पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुल्क का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स मुतारफ कराने के लिए अवामी मुशावरत शुरू कर दी है। और इस इंडेक्स का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, बल्कि ये भी जांचना है कि वो माहौल दोस्त है या नहीं, और उसके साथ मुलाजमीन की वेलफेयर और इन्वेस्टर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली कितनी जिम्मेदार है। अब इस निज़ाम को दुनिया भर में ESG कहा जाता है, यानी इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। आसान अल्फाज में ये देखा जाता है कि कंपनी कितनी माहौल दोस्त है, अपने मुलाजमीन और कंज्यूमर्स के साथ कैसा रवैया रखती है और इसका इंतजामी निज़ाम कितना शफाफ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक ये इंडेक्स कंपनीज को उनकी इंडस्ट्री के मुताबिक इवेल्युएट करेगा, यानी सीमेंट के साथ बैंक और टेक्सटाइल या पावर सेक्टर सबके लिए अलग अलग पैमाने होंगे। इससे मुख्तलिफ सेक्टर्स के दरमियान ज़्यादा बेहतर मुकाबला मुमकिन होगा। PSX के मुताबिक अगर कोई कंपनी इस इंडेक्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाती है तो उसके लिए लोकल और गैर मुल्की इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी बढ़ सकती है। मुस्तकबिल में ऐसे इदारों में इन्वेस्टमेंट हासिल करना भी निस्बतन आसान हो सकता है। पाकिस्तान के इंपोर्ट सेक्टर में खासतौर पर टेक्सटाइल के साथ सीमेंट और बैंकिंग के अलावा एनर्जी के इदारों पर पहले ही आलमी खरीदारी ESG मेयार बेहतर बनाने का दबाव डाल रहे हैं। अब ऐसे में ये इंडेक्स पाकिस्तानी कंपनीज को आलमी मेयार के करीब लाने में मदद दे सकता है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज अब भी मौजूद है। पाकिस्तान में अभी बहुत सी कंपनीज ESG से मुताल्लिक मुकम्मल और मेयारी मालूमात फराहम नहीं करती, और अगर रिपोर्टिंग का मेयार बेहतर ना हुआ तो इंडेक्स की शफाफियत मुतासर हो सकती है। फिलहाल PSX ने 17 जुलाई 2026 तक तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों से तजावीज़ तलब किए और उसके बाद फिर हतमी फ्रेमवर्क की जानिब जाया जाएगा। अगर ये मनसूबा कामयाब रहता है तो पाकिस्तान के इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के अंदाज में एक बड़ी तब्दीली भी आ सकती है, जहाँ सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि ज़िम्मेदार कारोबार भी कामयाबी का मेयार बनेगा। अब ये कितनी पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में लेकर आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अहमद चनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जिस नए सिस्टम की जानिब, जिस नए इंडेक्स की जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, इससे नए इन्वेस्टर्स की कितनी हौसला अफजाई होगी, इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट में कितनी बढ़ सकेगी जो कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इसका PSX में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक आइडियल सर्कमस्टांसेस हैं कि ESG का अगर आप मैनुअल पढ़ें और ESG की सारे कवायद ज़वाबित पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने के लिए, कंप्लायंस को ऑब्जर्व करने के लिए और एक ग्रीनर अम्ब्रेला के तहत सारी चीज़ें लाने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ इंटरनेशनली जो है वो हमारे पास कंप्लायंस जो है वो बेहतर हो जाएंगी, लोग पाकिस्तान की तरफ रुख ज़्यादा करेंगे और लोकली और इंटरनेशनली दोनों पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा होगा दोनों लेवल से। इसलिए कि ये अब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया ESG, और इसके तमाम कवायद ज़वाबित को पूरा करना जो है वो एक मस्ट हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारी SOEs को भी और हमारी जो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए SECP ने मस्ट करार दिया है कि जी आप ESG कमेटी बनाएं कि जहां वो ESG कंप्लायंस को ओवरसी करे। वहां पर अब स्टॉक एक्सचेंज ने भी अगर अपनी कंपनीज को ये उंदिया दिया है कि इसके लिए हम एक ब्रॉडर लेवल जो है वो कंसल्टेशंस कर रहे हैं, और इन कंसल्टेशंस के बाद जो है वो ESG को जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करना, उसको फुली इम्प्लीमेंट करना और उसके ज़रिए उसके मैक्सिमम फ़वाइद हासिल करना। मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तान की तमाम कॉर्पोरेट मार्केट के लिए। तो अहमद साहब, ये दुनिया की दीगर स्टॉक्स में इसको फॉलो किया जाता है, वहाँ पर इसको फॉलो करने के बाद क्या तब्दीलियाँ उन मार्केट में आई हैं और पाकिस्तान में फिर ये कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगा? देखिए, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जो इसकी कंप्लायंस है वो बढ़ती जा रही है, और उस कंप्लायंस के बढ़ने की वजह से तमाम जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, तमाम जो वेलफेयर के इश्यूज़ हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ के हवाले से भी, हमारी मैनेजमेंट के हवाले से भी, और फिर जो वर्किंग कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस हैं, इन सब को जो है वो ये कवर करता है। और फिर मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ एक माहौल बेहतर हो जाता है बल्कि लोगों का एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। नेशनली मैंने आपसे कहा कि डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी इसका जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और यही इम्पैक्ट जो है वो आगे जाकर
ना सिर्फ हमारी क्लाइंट बेस को बेहतर बनाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, बल्कि दुनिया में एक तासर होगा कि अगर कोई लीडिंग ESG कंप्लाइंस में कंट्रीज हैं तो उसमें पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह सरफहरिस्त रहेगा। और अहमद साहब, इस तरह के इकदाम जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना अट्रैक्ट करते हैं? हमने देखा कि अप्रैल में एक रिकॉर्ड बना, कुछ 24-25 हज़ार के करीब न्यू अकाउंट ओपनिंग हुई, नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। उसके बाद मई में भी अच्छा खासा फिगर आया, यानी पर डे 800-900 या किसी दिन 1000 से भी ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग हो रही है। और ज़ाहिर इसमें जो ये नई लीडरशिप SECP की आई है उनकी भी सपोर्ट बहुत अहम है। वो बड़े ऐसे इकदाम ले रहे हैं कि इक्विटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसका पार्ट बने। तो ये नए इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है, पिछला हफ्ता बड़ा अच्छा रहा, बेहतर रहा है। तो ये अब ओवरऑल जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, नए इन्वेस्टर आ रहे हैं मार्केट। देखिए, बिल्कुल आ रहे हैं, और नए इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अट्रैक्शन ये होगी कि जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसकी कंप्लाइंस पाकिस्तान में होती है, और पाकिस्तान की मार्केटें जो हैं जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही हैं, वो प्रोग्रेस जो है वो जारी रहेगा कि कंप्लाइंस भी होंगी, और कंप्लाइंस के साथ जो कंपनीज हैं उनकी कंप्लाइंस की वजह से उनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी जो हैं वो बेहतर मिलेंगे। तो जहाँ इंटरनेशनल ऑर्डर्स बेहतर मिल रहे हों, वहाँ कंपनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही हो, वहाँ पर उसके इन्वेस्टर्स भी जो है ज़्यादा आते हैं। कंपनी के जो स्टॉक मार्केट में स्क्रिप्ट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, नोशनल वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये तमाम जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सिनारियो पैदा होगा कि जिसमें लोगों का इंटरेस्ट भी पैदा होगा, हमारी जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। और मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनली जो है वो हमारी जब एक्लेम हो जाएगी तो इंटरनेशनली लोगों का जो है वो रुख पाकिस्तान की तरफ होगा कि ये वो मुल्क है जो ना सिर्फ कंप्लायंस करता है बल्कि इसको इनकरेज भी करता है, और इसको अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में तमाम कंपनीज में फैलाने की बात होती है। और अहमद साहब, इसकी इवैल्यूएशन भी ज़ाहिर सेक्टर वाइज होगी ESG की। और जब ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं या जो रिलायबल स्टॉक्स हैं, ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, फिर उनको क्या एक एज हासिल होगा? चूँकि हमारे चंद एक सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बैंकिंग, उसमें हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी बहुत अरसे से डेड सेक्टर्स भी कहलाते हैं या वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये एवेल्यूएशन भी सेक्टर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगी इसमें? देखिए, ऑब्वियसली इसमें परफॉर्मेंस भी होगा, और इसमें जो सराउंडिंग्स हैं वो भी काउंट करती हैं। जब हमने सेक्टर वाइज की बात की तो जाहिर है हर सेक्टर की एक अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। हम कुछ तो कंप्लायंस जो है वो यूनिवर्सल हैं जो सबको करनी होंगी, और कुछ कंप्लायंसेस जो हैं वो टेलर मेड होंगी कि हर सेक्टर की जो है वो अलग अलग होगी। तो जहाँ सेक्टोरियल कंप्लायंसेस होंगी और उसमें जो भी जो है वो आगे बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड नज़र आएगी और उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जहाँ ये ESG कंप्लाइंस वाली फैक्ट्री है और उसकी यूनिवर्सल कंप्लाइंस अपनी जगह पर और उसकी टेलर मेड कंप्लाइंस अपनी जगह पर, तो इन दोनों कंप्लाइंसेस को मिलाकर जो है वो हम बेहतर तरीके से उस कंपनी को प्रेजेंट कर सकेंगे और उस कंपनी की वैल्यू जो है वो बेहतर नज़र आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।